सुन्दरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र मंच पर पधारे द्वैदिवसीय संत मत का सत्संग प्रथम सत्र से आरंभ हो चुका है। यह कार्यक्रम समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह कार्यक्रम समाज में यदि नहीं होगा तो समाज के लोग परेशान हो जाएंगे। दुखी हो जाएंगे और एक दिन दुर्गति को प्राप्त कर लेंगे। भागलपुर में एक माई मेरे पास आई, रोती हुई कहती है, बाबा मेरा बेटा जेल चला गया। मैंने कहा जेल क्यों चला गया? कुछ किया होगा? बिल्कुल निरपराध था, पुलिस पकड़ ली। कुछ ना कुछ अपराध जरूर किया होगा। नहीं नहीं बाबा, कोई अपराध नहीं, मेरा बेटा मेला देखने के लिए जा रहा था, पैदल ही जा रहा था। पीछे से एक लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था। उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि कहाँ जा रहा है, तो बताया मेला। अब पैदल ही जा रहा? हाँ पैदल ही जा रहा। अरे बैठ जा मेरे पीछे, बैठ। अपने पीछे मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। वह लड़का डकैत था जिन्होंने बिठाया, वारंट जारी था उनके नाम। आगे गया, पुलिस की नजर पड़ गई और लड़का को पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया तो जो पीछे बैठा था उसको छोड़ देगा? डकैत के पीछे बैठने वाला इंसान होगा? उसको भी पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। मैंने कहा
यही बहुत बड़ा अपराध हुआ कि डकैत के साथ बैठ गया। पापी के साथ बैठ जाना भी पाप करने से कम नहीं है। दुराचारी के साथ बैठ जाना भी दुराचार करने से कम नहीं है। अपराधी के साथ बैठ जाना भी अपराध करने से कम नहीं है। यही बहुत बड़ा अपराध है। निरपराध रहते हुए भी अपराधी के साथ में बैठना यह बहुत बड़ा अपराध है। इसी कारण से वह पकड़ा गया। और अभी यहाँ सत्संग हो रहा है। यदि किसी के ऊपर वारंट भी जारी होगा, अब पुलिस आ भी जाएगी तो आरती तक नहीं पकड़ेगा। लगता है अब सुधर गया है, इसकी बुद्धि बदल गई है, बुरा काम अब लगता है इन्होंने छोड़ दिया है, अच्छे लोगों के साथ बैठा है, चलो आराम से सत्संग सुनने दो, आरती के बाद पूछताछ करेंगे। आरती तक तो अपराधी भी यहाँ बचे रहेंगे। यदि यहाँ के वातावरण को अपराधी नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन जैसे रत्नाकर वाल्मीकि बन गया था, वैसे वह अपराधी भी महापुरुष बन जाएगा। केशवदास जी महाराज ने लिखा, दासी के नारद, हिरनी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहाता है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखाता है, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है, कहे कवि केशवदास कहालों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाता है। और धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, महाजनस्य संसर्गा कस्य नोन्नतिकार का, रथ्याम्ब जाह्नवी संगा त्रिदशे रपि वंदिते। महान पुरुषों की संगति करने से आज तक किसका उद्धार नहीं हुआ, किसकी उन्नति नहीं हुई है? कौन ऐसा आदमी है जो महापुरुष का संग करके उत्थान को प्राप्त नहीं किया? उदाहरण दिया, रथ्याम्बो जाह्नवी संगा त्रिदशे रपि वंदते। साधारण नाले का जल भी जब गंगा जी में जाकर मिल जाता है तो उस जल को देवता भी नमस्कार करते हैं। सुंदर शुद्ध करे तत्काल। तीर्थ कब तक में शुद्ध करेंगे, शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। जाते रहिए जाते रहिए, शुद्ध हो भी पाइएगा कि नहीं भगवान जाने। हम तो तीर्थ में ही रहते हैं, तीर्थ में ही आश्रम बनाए हैं, जानबूझ करके बनाए हैं। हम देखते हैं कि यहाँ आदमी कैसे शुद्ध हो जाता है। हमारे बिहार से सत्संगी जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, कहाँ कहाँ से जाते हैं। जब मेरे से कहते हैं बाबा आप क्या क्या हो तो गंगा जी में स्नान करके आ जाओ, तो मैं कह देता हूँ जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल पैसे सब कमरे में ही छोड़ करके जाना। ये सब लेकर के गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं जाना। यदि चले गए तुम तो गंगा जी में डूब लगाओगे
और गंगा जी के किनारे दिन रात रहने वाले तुम्हारे अटैची में डूब लगाएंगे। मोबाइल गायब, पर्स गायब, हंसते हुए जाओगे गंगा जी स्नान करने के लिए, नहा करके रोते हुए आश्रम आओगे। तीर्थ में हम रहते हैं, दिन रात देखते हैं। दुनिया के सब पापी तीर्थ में ही आजकल रहते हैं। हम जब यहाँ आए तो हमें तो रास्ते में कोई चोर नहीं मिला, कोई डकैत नहीं मिला। कहाँ तक सुबह हम टहलने के लिए गए, कोई चोर नहीं मिला, डकैत नहीं मिला। मिला भी तो पता नहीं चला हमको देख करके राम राम महाराज, राम राम महाराज। साधु को देखते ही डकैत के मुंह से भी राम राम निकलने लगता है, कृष्ण कृष्ण निकलने लग जाता है, राधे श्याम निकलने लग जाता है। साधु को देखते ही बुद्धि बदल जाती है। सुंदर शुद्ध करे तत्काल है। देहरादून में जहां अपना आश्रम है, उस आश्रम के किनारे नदी बहती है। शाम के समय नदी किनारे में टहलने के लिए जाता हूं। अभी का वातावरण तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन 25 साल पहले मैं अकेले सड़क पर घूमता हुआ, मेरे मन में होता भी था 4-5 शराबी, मैं अकेला, यदि तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन हम हिम्मत बांधे अकेले जा रहे हैं, 4-5 शराबी मेरे सामने आया, राम राम महाराज, राम राम महाराज। मैंने कहा तुम लोग तो नशे में हो, झूमते आ रहे हो, फिर भी मुझे देख करके राम राम करने लगे। हमें तो लगा कि तुम गाली बकोगे। अरे महाराज, आपको देखते ही मुंह से राम राम निकलने लगता है। जब तक आप नहीं दिखे थे तब तक तो मुंह से गालियां निकल रही थी, लेकिन साधु को देखते ही संस्कार बदल जाता है, विचार बदल जाता है। महाराज आपको देखते ही राम 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 मुंह से निकलने लगा। मैंने कहा जब मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है तो बगल में आश्रम है, आश्रम क्यों नहीं आता है, आश्रम क्यों नहीं आता? अरे महाराज आश्रम के प्रति तो बड़ी श्रद्धा है, आपके प्रति भी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन कुछ कारण से नहीं जाता हूं। मैंने कहा कारण क्या है? तो यदि आश्रम जाने लगूंगा तो यह झूम बराबर झूम शराबी खत्म हो जाएगा, शराब छूट जाएगी। दिन रात शराब पीने वाले शराबी को, पापी को भी इतना विश्वास है साधु के प्रति, यदि साधु के पास आते जाते रहेंगे ये बुराई छूट जाएगी। तीर्थ के ऊपर शराबियों को भरोसा नहीं है कि तीर्थ में जाने पर शराब छूट जाएगी, मंदिर जाने पर शराब छूट जाएगी, किसी यज्ञ में जाने पर शराब छूट जाएगी, किसी और जगह जाने पर शराब छूट जाएगी। लेकिन शराबी को, पापी को भी इतना जरूर विश्वास है, यदि साधु के पास आना जाना शुरू हो गया तो पाप खत्म हो जाएगा। इतना भरोसा आदमी किसी पर नहीं कर सकता है। मेरा सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, वास स्थान पर से मंच की ओर जा रहा था। 8 बजे का समय, बहुत सारे लोग स्टेट बैंक के सामने लोग खड़े हो, बैंक तो खुलेगा 10 बजे। अरे महाराज, मोदी जी ने 1000-500 के नोट को बंद कर दिए। ये माई काहे के लिए आ रहा है? बैठ जाओ। सत्संग अच्छा नहीं लगता है। स्वयं सेवक को रहना चाहिए। सुनिए बढ़िया से, उठ बैठ नहीं करना कोई।
अभी भी मन का स्थिर है सत्संग में? रात भर लगता है गीत गा करके आई है। चलिए, महाराज मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिए, उसी को बदलने के लिए खड़े हैं। मैंने कहा नोट तो बदले जाएंगे जब बैंक खुलेगा, 10 बजे खुलेगा, अभी तो 8 ही बजा है। अरे महाराज पहले से खड़े हैं ताकि नंबर लग जाए। मैंने कहा 2 घंटे काहे के लिए परेशान हो रहे हो, 2 घंटे चलो मेरे साथ सत्संग में बैठ लेना, उसके बाद आकर के नोट को बदल लेना। उन लोगों ने कहा महाराज यहाँ खड़े रहेंगे तो नोट बदल जाएंगे और आपके पास बैठने से क्या बदल जाएंगे। मैंने कहा अरे पापी आदमी, मेरे पास बैठने से क्या बदल जाएंगे, यदि सत्संग में आकर के बैठ जाएगा तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बैंक में तो नोट बदलेगा, यदि साधु का संग कर लिया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा संस्कार बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। क्या नहीं बदल जाता साधु के संग से, सब कुछ बदल जाएगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा। तीर्थ में कब तक में आप शुद्ध होंगे पता नहीं, धामों में कब तक में शुद्ध होंगे पता नहीं, यज्ञ करके कब तक में शुद्ध होंगे पता नहीं, एकादशी त्रयोदशी करके कब तक में आप शुद्ध होंगे पता नहीं, छठ और जितिया करके कब तक में शुद्ध होंगे पता नहीं। लेकिन मेरा तो विश्वास है यदि संत जीवन में मिल गए तो कब आप सुधर जाएंगे पता नहीं। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा। बहुत उदाहरण है। क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवारण उतरने नौका। क्षण मात्र का सत्संग भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। आप लोग भले ही भदास की भूमि पर अभी बैठे हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा जब तक आप सत्संग में बैठे हैं तब तक जमीन पर नहीं बैठे हैं, नाव पर बैठे हैं। यह सत्संग क्या है? भवसागर की नाव, शुद्ध संतन के चरण, संत की शरण में बैठना, संत के चरण में बैठना, ये भवसागर से पार उतारने वाली नाव पर बैठना। आप लोग यहाँ नाव पर बैठे हैं और मेरा विश्वास है कि सत्संग रूपी नाव का सहारा जिन्होंने ले लिया वह कभी डूबेगा नहीं। वैकुंठ में रहने वाला डूब गया है, ऐसा प्रमाण है। जय विजय वैकुंठ में रहता था, संत का अपमान करके वह डूब गया। पुराणों में लिखा हुआ है। राधा और श्रीदामा भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम में रहता था। आपस में शापा शापी हुआ, दोनों डूब गए। 100 साल के लिए राधा को कृष्ण से वियोग हुआ और सैकड़ों साल के लिए श्रीदामा शंखचूर नामक राक्षस बन गया, डूब गया। राजा नहुष
स्वर्ग में रहता था, इंद्र के पास रहता, इंद्र का पद भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन संत का अपमान करके इंद्र के पद पर से भी डूब गया। इंद्र के साथ रहने वाला डूब गया, विष्णु भगवान के साथ में रहने वाला डूब गया, कृष्ण भगवान के साथ में रहने वाला डूब गया। और यहाँ तक हमारे परदादा गुरु तुलसी साहब ने लिखा है घट रामायण में, कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमालय जाए। भगवान कृष्ण के अंग संग रहने वाला पांचों पांडव गले हिमालय जाए। स्वर्गारोहण करते हुए सब गिर गए थे, लेकिन आज तक कैसे शास्त्र में यह प्रमाण नहीं मिलता है कि संत का संग करने वाला डूब गया हो। यह तो नाव है, इस नाव का सहारा लेने वाला कभी डूबता नहीं है। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, इस नाव का सहारा लेने वाला कभी डूबता नहीं। इसी विश्वास के तहत मैं हरिद्वार छोड़ करके आप लोगों के बीच में आया हूं। गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। हे दीनों के ऊपर दया करने वाले सदगुरुदेव, आपके भरोसे सभी सत्संगी भाई बहन जो हमारे परिवार हैं, सभी सत्संगी भाई बहन सब हमारे परिवार हैं। इस परिवार को आपके चरण रूपी नाव पर बिठा लिए है। आपके भरोसे गुरु महाराज के ऊपर हमको भरोसा है कि जिन्होंने गुरु महाराज के चरण का सहारा ले लिया, तो यह चरण नाव है। और विश्वास के तहत गुरु महाराज से मैं कहता हूं, अब सबको पार लगाना ही पड़ेगा। आपके चरण का सहारा ले लिया है, अब तो इसको पार करना ही पड़ेगा। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ये सत्संग जो है ये नाव है, संत चरण रूपी नाव का सहारा जिन्होंने ले लिया वह डूबेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक अजगर का चरित्र लिखा हुआ है। उस अजगर का नाम था सुदर्शन। अष्टावक्र मुनि के सांप से वह अजगर बना था। पहला नाम तो उनका था विद्याधर, बहुत सुंदर गंधर्व था। अष्टावक्र मुनि की कुरूपता को देख करके हंस दिया। कैसा महात्मा, देखने में काला कलूटा, सब अंग टेढ़ा मेढ़ा, कुरूपता को देख करके हंस दिया। संत को देख करके हंस दिया। अष्टावक्र मुनि ने कहा, तुमको अपने सौंदर्य का बड़ा भारी अभिमान है। अभिमान तो अज्ञानी के अंदर में होता है। तो अज्ञानी है, इसीलिए ज्ञानी को देख करके हंस रहा है। तो ज्ञानी को देखकर हंसने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। तो मेरा शरीर तो चलने के समय टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है, लेकिन जा बेटा, अब सब दिन तो टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा। अष्टावक्र मुनि के सांप से विद्याधर नामक गंधर्व अजगर बन गया, सांप बन गया। किसी शराबी को देख करके हंस लेना कोई पाप नहीं लगेगा। किसी जुआरी को देख करके हंस लेना पाप नहीं लगेगा। किसी लीडर को देख करके हंस लेना पाप नहीं लगेगा।
किसी एक्टर को देख करके हंस लेना पाप नहीं लगेगा, लेकिन जीवन में कैरेक्टर दिख जाए तो उसको देखकर मत हंसना, नहीं तो महा अपराध हो जाएगा। एक्टर तो हंसाने के लिए होता है, लेकिन कैरेक्टर जो होता है वह आनंद देने के लिए होता है। संत कैरेक्टर होते हैं, दुनिया के लोग एक्टर होते हैं। संत को देखकर कभी हंसना नहीं, नहीं तो सदा सदा के लिए हंसना बंद हो जाएगा। हंस दिया तो अजगर बन गया। सांप मिलते ही तो विद्याधर का अभिमान ही गलित हो गया और अष्टावक्र मुनि के चरण में लिपट गए, महाराज अब क्षमा करो, क्षमा करो। अष्टावक्र मुनि को तुरंत दया आ गई। 3 तरह के लोग होते हैं, एक पत्थर की तरह, एक बालू की तरह और एक पानी की तरह। पत्थर पर लकीर पड़ जाएगी तो जब तक दुनिया में वह पत्थर रहेगा तब तक लकीर बनी ही रहेगी। अब बालू पर लकीर पड़ जाएगी तो जब तक तेज हवा नहीं चलेगी तब तक लकीर दिखेगी। तेज हवा चली लकीर गायब। पानी पर लकीर खींचेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब लकीर समाप्त हो गई। उसी तरह से साधारण लोग जो होते हैं, पापी लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, उनको किसी की बात पर क्रोध आ गया तो वह क्रोध जीवन भर खत्म नहीं होगा। पापी आदमी के अंदर का रोष क्रोध जीवन भर खत्म नहीं होता। इन्होंने हमको ऐसा कहा था, इन्होंने हमें ऐसा कहा था। एक लड़का को मैंने देखा, बहुत बड़ी बड़ी मूंछ बढ़ा रखा था। मैंने कहा ये राक्षस ऐसा मूंछ बना रखा है, ऐसी मूंछ क्यों? हाँ, सत्संग में कोई मूंछ वाला भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फालतू की मूंछ अच्छी बात नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मूंछ बढ़ा रखा है। हमारे पड़ोस के एक आदमी ने हमको गाली दे दी, जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक मूंछ नहीं कटाएंगे। कैसा नीच आदमी, इसीलिए मूंछ रखा है बदला लेने के लिए। दुष्ट आदमी का क्रोध जब तक शरीर रहता है तब तक नहीं मिटता है। और जो भक्त लोग होते हैं, भक्त लोगों को कोई कुछ कह देता है, क्रोध तो हो ही जाता है, लेकिन वह क्रोध 2-4 दिन में समाप्त हो जाता है। अच्छा चलो कह दिया, क्या हो गया? छेद शरीर में थोड़े हो गया, भूल जाता है, थोड़े समय में भूल जाता है। लेकिन संत जो होते हैं, कब क्रोध आता है कब चला जाता है पता ही नहीं। गुरु महाराज एक आदमी के ऊपर बहुत जोर बिगड़ गए। पुजपा शाही बाबा के मन में हुआ, गुरु महाराज संत और इस कदर बिगड़ गए। थोड़ी देर के बाद वह आदमी जब चला गया, गुरु महाराज से कहा, सरकार आप संत होकर के इस कदर, अरे कभी कभी हमें क्रोध को बुलाना पड़ जाता है। पास में रहता तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर जैसे सर्जरी करने के लिए, रोग दूर करने के लिए चीड़-फाड़ करता है, उसी तरह से जो आदमी सुधरना नहीं चाहता उसको सुधारने के लिए थोड़ी देर के लिए बुला लेते हैं, फिर भगा देते हैं। संत का क्रोध ऐसा ही होता है, पानी पड़ के लकीर के समान, कब आया कब गया पता नहीं। एक साधु अपने चेले के साथ कहीं जा रहे थे, सामने नदी मिली। शाम का समय, नाव थी नहीं, अब पार कैसे जाएं? गुरु चेले दोनों तैरने के लिए जानते थे। गुरु ने कहा चलो तैर करके ही निकल जाते हैं। संजोग से एक नवयुवती वहां आई, वह कहती हमें भी बाबा पार जाना है, अब जाएं कैसे? संत ने कहा कोई बात नहीं, मेरे कंधे पर तू बैठ जा। कंधे पर बिठा लिया और उसको भी पार करा दिया। तैरने वाला है, किसी दूसरे को भी पार करा सकता है। पार करा दिया, उस पार जा करके लड़की को नीचे उतार दिया, कहा तू जा अपना घर। संत और शिष्य चला,
कुछ दूर जाने के बाद शिष्य ने संत से कहा, गुरु से कहा, महाराज आप साधु होकर के लड़की को कंधे पर बिठा लिए। संत ने कहा, मैं तो बिठा लिए और पार करा के उतार दिए। मैंने तो कब उनको उतार दिया कंधे पर से, तू अब तक ढो रहा है। मैं कब उतार दिया, तू अब तक ढो रहा। तुम्हें अभी भी दिख रहा है कि कंधे पर उठा लिए, कंधे पर उठा लिए। हम तो उठा करके उतार भी दिए। ऐसे नीच लोग होते हैं जो दूसरे के विकारों को, दूसरे के दोषों को कंधे पर दिन रात ढोते रहते हैं। साधु संत महात्मा किसी के किए हुए सद्गुण को भले ढोते हैं, लेकिन दुर्गुण को कभी नहीं ढोते हैं। तो साधु संत का क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। अष्टावक्र मुनि का क्रोध तुरंत शांत हो गया और उन्होंने कहा कि देखो, जब मुंह से वचन निकल गया है तो अब तो वापस होगा नहीं, सांप तो अब बनना ही पड़ेगा। महाराज अब क्षमा कर दो, चलो किसी संत के चरण को जिस दिन तू पकड़ लेगा, उसी दिन भगवंत का तुमको दर्शन होगा। जैसे भगवंत का दर्शन होगा वैसे तुम्हारा सब पाप स्वाहा हो जाएगा। सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोटि लगी अघनासहि तबहि। भगवंत के दर्शन से पाप सदा के लिए पलायन कर जाता है। संत के चरण भगवंत के चरण को प्राप्त करा देगा और भगवंत के चरण प्राप्त होते सारे दुख द्वंद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। संत के चरण को बेटा कस के पकड़ लेना। इतना कहकर अष्टावक्र मुनि चले गए। वह विद्याधर गंधर्व बन गया सांप। अंबिका वन में रहता था। वहां शिव जी का बहुत विशाल मंदिर। शिवरात्रि का त्योहार आया, उस त्योहार में दूर दूर से लोग आए शिवरात्रि का मेला देखने के लिए। संयोग से गोकुल से बाबा नंद आदि गोप भगवान कृष्ण को साथ लेकर वहां गए थे। रात भर खूब धूम धड़ाके से पूजा पाठ हुआ। 12-1 बजे रात में सारे ब्रजवासी पूजा पाठ करके अंबिका वन में सो गए। सब के सब सो गए। वह सुदर्शन नामक अजगर वन में घूमता हुआ वहां पहुंच गया। सब ब्रजवासी, द्वारकावासी, सब जगह के लोग सोए हुए हैं और वह अजगर बाबा नंद के पास पहुंचा। बाबा नंद के चरण को अपने मुंह में ले लिया। उस चरण को अपने मुंह में ले लिया। अजगर के मुंह में बाबा नंद का चरण है। बाबा की आंख खुली, देखते हैं मेरा पैर तो अजगर के मुंह में है। हाय हाय करने लगे। सारे ब्रजवासी जगे। कोई डंडा का प्रहार किया, कोई पत्थर से मारा, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। लेकिन उस अजगर को अष्टावक्र मुनि की बात याद थी। बाबा नंद कौन है? संत है। परित्राणाय साधूनाम, संत के परित्राण के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। बाबा नंद के लिए ही भगवान का अवतार हुआ था। बाबा नंद पूर्व जन्म में बहुत बड़े साधु थे और वर मांगने के लिए जब भगवान ने कहा था तो बाबा नंद ने कहा, आपके जैसे पुत्र हमें जीवन में प्राप्त हो।
भगवान ही उनके घर पुत्र बने। जिन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्म को बेटा बना ले, वो कोई साधारण पुरुष हो सकता है? भावानंद महापुरुष, उनके चरण को अजगर ने अपने मुंह में ले लिया, दिखाने के लिए भावानंद चिल्ला रहे हैं। किसी के प्रयास करने पर भी अजगर ने नहीं छोड़ा। संत का चरण जल्दी पकड़ में आता नहीं है, जल्दी लोग पकड़ नहीं पाता। यदि पकड़ में आ जाए, हाथ से छूटे नहीं, वह चरण हृदय से बाहर जाए नहीं, तो हृदय में जो बैठे हैं वहां तक पहुंचा देंगे। कस के पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा। कितनी भी दुर्गति हो रही है फिर भी नहीं छोड़ रहा। सबों ने प्रयास तो किया, जब नहीं अजगर छोड़ा तो भगवान कृष्ण को पुकारने लगा, हे कृष्ण बचाओ बचाओ। भगवान कृष्ण वहां आए। भगवान कृष्ण को दया आ गई। और किसी को तो पता था नहीं कि अजगर है कौन, लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि संत का साप से मिला हुआ है और संत के चरण को अपने मुंह में ले लिया है। अब यदि हम इसका उद्धार नहीं करेंगे तो संत चरण की महिमा मिट जाएगी। पलटूदास जी महाराज की वाणी में, संत चरण को छोड़ के पूजे भूत बैताल, पूजे भूत बैताल मोए पर भूते होई, जेकर जहवा जीव अंत को पावे सोई। देई देवा झूठ सकल यह मन के भ्रमना, यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देई देवा सेई कही न परम पद पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीटी हैं चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल। तीरथ व्रत में फिरे बहुत चितलाई के, जल पखान को पूज मुए पछताई के। वस्तु न बूझी जाए आपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले से मिले संत के साथ में। संत के चरण को छोड़ने रहा है। भगवान ने अपने चरण का उस अजगर के मुंह से स्पर्श कराया और स्पर्श पाते ही वह अजगर की योनि से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण कर लिया। वह गंधर्व बन गया। देखिए संत के चरण को पकड़ने का क्या परिणाम है। इस चरण का सहारा जिन्होंने ले लिया वह डूबेगा नहीं। कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है। भगवान शिव ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, सबने कहा है। पार्वती जी ने कहा, कौन सा लाभ होता है संत के संग से? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान शिव ने कहा, तो पढ़ी लिखी तो है ही, बता लाभ शब्द में अक्षर कितने हैं? पार्वती जी कहती है 2 अक्षर है, ल आकार और भ। शिव जी ने कहा, इन दोनों अक्षरों को उलट करके बताओ क्या होता है? पार्वती जी कहती है, लाभ का उल्टा तो भला होता है। शिव जी ने कहा, यही सबसे बड़ा लाभ है कि जिन्होंने संत का संग कर लिया उसको जीवन में कभी बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा, उसका बुरा कभी भी नहीं होगा। इसी भावना से भावित संत तुलसीदास जी महाराज मंदाकिनी के तट पर कुटिया बनाकर बैठे हुए थे।
मंदाकिनी के तट पर कुटिया बना करके बैठे हुए थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ संत तुलसीदास जी महाराज की कुटिया पर गए। भगवान ने तुलसीदास जी से कहा, हे तुलसीदास, इतने बड़े महापुरुष होकर नदी किनारे कुटिया के अंदर रहते हो, न खाने की कोई व्यवस्था है, न पीने की कोई व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्थित जीवन जी रहे हो। आज मैं आया हूं, स्वयं सेवक खड़ा था लेकिन कोई काम का नहीं है। जब आदमी आगे चला ही आता है तो बिल्ला काहे लगाया है। मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आया। तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से मांगो। तुलसीदास जी महाराज भगवान से क्या मांगते हैं, आज मैं आप लोगों को भी बतला रहा हूं। यद्यपि ऐसा कर्म नहीं हम लोगों का कि भगवान कभी हमारे सामने आएंगे। हाँ, यदि किसी जन्म का कर्म अच्छा रहा होगा तो आ भी जाएंगे, लेकिन उम्मीद तो नहीं लग रही है। यदि कभी भगवान हम लोगों के सामने आ जाएं और कह दें कि तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो, क्या मांगोगे? क्या मांगेंगे? तुलसीदास जी महाराज ने मांगने के लिए सिखलाया। संत का संग नहीं करेंगे तो मांगने के लिए भी नहीं आएगा। पता नहीं कूड़ा कबाड़ा मांग लेंगे, क्या से क्या मांग लेंगे पता ही नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे आशीर्वाद से न मच्छर मरने वाला है न जीने वाला है, तो भी लोग आ जाते हैं, महाराज आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। हम कह देते हैं ज्यादा मेरे पास समय नहीं है। एक ही बार आशीर्वाद दूंगा, दोबारा कभी मेरे पास आना नहीं। एक बार में ही ऐसी चीज मांग करके जाओ कि दोबारा कभी मांगने के लिए आना ही नहीं पड़े। बता क्या मांगोगे जो दोबारा मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा? क्या मांगो? कुछ से कुछ लोग मांगने लगते हैं। बेटा मांग लेंगे, दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। बेटा का जन्म हो जाएगा लेकिन बेटा बोलेगा ही नहीं, गूंगा होगा। जाओ फिर आशीर्वाद मांगे, आशीर्वाद दीजिए बाबा, बोलता नहीं है। बोलने लग जाएगा फिर सुनेगा नहीं, तो दो आशीर्वाद सुनता नहीं है। और सुनने लग जाएगा तो फिर आशीर्वाद मांगोगे, चलता नहीं है। चलने लगेगा तो फिर जाओगे आशीर्वाद के लिए, पढ़ता नहीं है। पढ़ने लगेगा तब कहोगे कि बात मानता नहीं है।
कब तक मांगते रहो? तो खूब सोच समझ करके मांगना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने सिखलाया। तुलसीदास भगवान के कहने पर क्या मांग रहे हैं? देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। हे प्रभु, हमें आप सत्संग दीजिए। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जोनि संकट मनेकम तत्र तद भक्त सज्जन समागम सदा भवत में राम विश्राम में कम। जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, जिस किसी भी जोनि में क्यों न जाना पड़े, तत्र तद भक्त सज्जन समागम सदा, वहां आपकी जो प्रथम भगति संतन कर संगा है वह हमें मिल जाए। संत का समागम हमें मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। देहि सत्संग, हमें सत्संग दीजिए। भगवान ने कहा, तुम्हारी कुटिया में खाने की चीज नहीं है, कपड़ा क्या बदलोगे नहाने के बाद, वह कपड़ा नहीं है। बीमार हो जाओगे तो दवाई नहीं है, बारिश होगी तो बढ़िया झोपड़ी नहीं है। क्या सत्संग से यह सब हो जाएगा? भगवान परीक्षा लेते हैं। तुम सत्संग मांग रहे हो तो तुम्हारी कुटिया में खाने पीने रहने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं, यह सब कुछ मांगो। रोटी सत्संग करने से ही मिल जाएगी, कपड़े सत्संग करने से ही मिल जाएंगे, दुनिया की चीजें सत्संग करने से ही मिल जाएगी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अच्छा महाराज, सत्संग करने से रोटी नहीं मिल जाएगी, चलो भूखों मरने लगेंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे, घर मकान नहीं मिलेंगे, दुनिया की चीजें नहीं मिलेंगी, सत्संग करने से ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन भगवान एक बात बता दो, यदि सत्संग करेंगे तो आप भी नहीं मिलोगे। यदि हम सत्संग करेंगे तो आप भी नहीं मिलोगे। भगवान चुप हो गए। इसका मतलब यह है, जो संत का संग करेगा उनको देर सवेर भगवान जरूर मिलेंगे। कुसंग वाले को भगवान नहीं मिलते हैं, सत्संग वाले को ही भगवान मिलते हैं। रामायण में 3 चौपाइयां बड़ी विलक्षण है। एक चौपाई भगवान राम ही बोल रहे हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य के ढेर के बिना संत नहीं मिलते हैं। पुण्य का इतना ढेर हो जाए, इतना ढेर हो जाए कि हिमालय पहाड़ भी छोटा पड़ जाए, इतना पुण्य कमाना है संत के लिए। जीवन में संत को पाने के लिए, संत का दर्शन करने के लिए इतना बड़ा चाहिए कि हिमालय पहाड़ छोटा पड़ जाए, सुमेरु पहाड़ छोटा पड़ जाए, विंध्याचल पहाड़ छोटा पड़ जाए, दुनिया का सब पहाड़ छोटा पड़ जाए, आपका पुण्य इतना बड़ा हो जाए। आप लोग यहाँ ऐसे नहीं बैठे हैं, दुनिया के सारे पहाड़ आपके पुण्य के फल से आज छोटे हो गए हैं, इसीलिए सत्संग में बैठे हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बैठ जाए जल्दी से। कहां से आ जाता है पता नहीं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य के पहाड़ के बिना संत मिल ही नहीं सकते।
इतना तीर्थ आप लोगों ने किया है कि तीर्थ का पहाड़, इतना धाम किया, इतनी एकादशी त्रयोदशी, पुण्य का पहाड़, दान पुण्य इतना की पहाड़, सारे पुण्य के पहाड़ बन गए हैं। तब आज जीवन में सत्संग मिले हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। और जब जीवन में संत मिल जाते हैं, तो संत के मिलते ही होते क्या है, तो भगवान कहते हैं सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति का अंता, पुण्य के ढेर से जीवन में जब संत मिल जाते हैं तो फल क्या मिलता है, संस्कृति कर अंता। संस्कृति का एक अर्थ होता है संसार। संसार में आने जाने का जो दुख है वह समाप्त हो जाएगा। और संस्कृति का एक अर्थ फिसलन, संसरण। संस्कृति का एक अर्थ संसरण होता है। संसरण का अर्थ फिसलन होता है। संस्कृति का अर्थ संसरण, संसरण का अर्थ फिसलन। फिसलन खत्म हो जाएगा। जीवन में संत मिल जाएंगे तो आप फिसलेंगे नहीं। नहीं फिसलने का मतलब क्या, फिसलना ऊपर की तरफ नहीं होता है, फिसलना नीचे की तरफ होता है। जिस दिन जीवन में संत मिल जाएंगे उस दिन मनुष्य शरीर से अन्य शरीर की तरफ नहीं फिसलेंगे। 84 लाख में आप नहीं जाएंगे। 84 लाख में यदि मानव तन पाकर के चले गए तो समझिए फिसल गए। संत जीवन में मिल गए तो फिसलन रोक देते हैं। फिसलने नहीं, वो आदमी फिसलता नहीं। संत का संग छोड़ करके कोई दावा करे कि हम जहां हैं ठीक हैं, संत का संग छोड़ करके कोई दावा करे कि हम कहीं भी हैं आराम से हैं, उनकी बात को और भी कोई मान ले कि संत का संग छोड़ दिया और आराम से कहीं बैठा हुआ है, खूब मजा ले रहा है, वो मानने वाला भी मूर्ख है। और जो कहता है कि संत का संग छोड़ करके हम ठीक हैं, खूब आराम से कहीं हैं, ऐसा समझने वाला वह मूर्ख है। संत का संग छोड़ दिया, फिसलन का रास्ता पकड़ लिया। कोई भी हो, संत का संग छोड़ दिया, फिसलन का रास्ता पकड़ लिया। पिछले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे और किसी लीडर ने, पता नहीं कौन लीडर होगा, हमारे गुरु महाराज के चित्र को उनके हाथ में दे दिया। गुरु महाराज के चित्र को हाथ में दे दिया। मोदी जी कोई साधारण व्यक्तित्व तो है नहीं, भेष तो भले लीडर का है, लेकिन लीडर के भेष में इस देश को कुछ और मिला हुआ है। चलिए उस और हम नहीं जाते हैं। गुरु महाराज के चित्र को देखा, चित्र को देखते वो प्रभावित हो गए। साधारण पुरुष का यह चित्र नहीं है। चित्र में चरित्र का दर्शन होता है। आप एक हीरो का चित्र हाथ में ले लीजिए, तुरंत आप पहचान लेंगे ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। हीरोइन के चित्र को ले लीजिए, ये अच्छा आदमी नहीं, भले खूब स्नो पाउडर लगा करके बैठी हो, लेकिन तुरंत घृणा हो जाएगी।
किसी देवी देवता को चित्र को लीजिए, श्रद्धा जगेगी। किसी पहुंचे हुए संत के चित्र को आप हाथ में लीजिए, श्रद्धा की पराकाष्ठा हो जाएगी। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। हमारे गुरु महाराज के चित्र को उन्होंने देखा और उनके दिल में श्रद्धा हुई और उस चित्र को उठा करके उन्होंने माथे पर रख लिया। ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, हमको कई एक ने दिखलाया, जो था उस सभा में वो भी हमको बतलाया। गुरु महाराज के चित्र को उन्होंने माथे पर रख लिया। उसी दिन मेरे मन में उनके प्रति हुआ, हमारे गुरु महाराज को इन्होंने अपने माथे पर उठा लिया है, इस लीडर को सारी दुनिया एक दिन माथे पर उठाएगी। सारी दुनिया आज यह मानने लगी है कि दुनिया का भी सबसे बड़ा लीडर है। जितने ठगबंधन गठबंधन है, इस लीडर के सामने कोई नहीं चलेंगे। ये ठगबंधन गठबंधन ये कहाँ हवा में उड़ जाएंगे, इनके सामने पता नहीं। जिन्होंने संत को अपने माथे पर स्वीकार कर लिया, उसको नीचे कोई नहीं उतार सकता है। ये सारे ठगबंधन गठबंधन ढीले हो जाएंगे एक दिन। और यदि उनको भी आगे बढ़ना हो तो हमारे गुरु महाराज को माथे पर रख ले। संत का अपमान करके, संत का तिरस्कार करके, संत के संतत्व को नहीं समझ करके कोई ऊंचाई को पाना चाहे, कभी संभव नहीं है। दाढ़ी बना लो, मूछ बना लो, कुछ भी बना करके दिखला लो, लेकिन नहीं निकल पाओगे, फिसल जाओगे। संत का संग करने वाला फिसलन से बच जाता है। जो संत को मस्तक पर धारण कर लिया वो फिसलेगा कभी? जब तक रहेगा एकदम से रहेगा ही, फिसलेगा ही नहीं। जिन्होंने संत को सिर पर ले लिया वो फिसल ही नहीं सकता। सब मिल जाएगा तो भी फिसल जाएगा। फिसलने वाले का टांग जो पकड़ेगा वो भी फिसल जाएगा। फिसलने वाले को जो जो पकड़ता जाएगा सो सब फिसलता जाएगा, फिसलता जाएगा। और जिन्होंने संत के चरण को पकड़ लिया वो निकलता चला जाएगा। तो ऐसे को कभी भी नहीं पकड़ना। हम सारे समाज को कहते हैं कि फिसलने वाले को कभी भी मत पकड़ना, नहीं तो फिसल जाओगे। हमारा देश फिसल जाएगा। और संत का आदर करने वाले को पकड़ोगे तो हमारा देश आगे निकल जाएगा। एक छोटे छोटे एक राज्य के बराबर देश से डर के मारे हमारे देश के प्रधानमंत्री सब कांपते रहते थे। छोटे छोटे देश को देख करके हमारे देश के राजे लोग कांपते रहते थे। सहारा के लिए जहां तहां अमेरिका इंग्लैंड भटकते रहते थे। ये सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आज सब देश के लोग कह रहे हैं जाकर के कि मोदी जी हमको परेशान कर रहे हैं, बचाओ मोदी जी हमको परेशान कर रहे हैं। चीन वगैरह भी डर के मारे कितने बार कहां कहां पलायन कर गए। सब बात के पीछे संत को रखिए। हमें किसी से कोई लेना देना, हम किसी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन हमको संत से बड़ा प्रेम है। और जो संत से प्रेम करता है हम उनकी बड़ाई करते हैं। संत से जो प्रेम करेगा, यहाँ कोई जातिवाद, किसी को जातिवाद नहीं करना चाहिए।
जातिवाद से हमको दूर दूर तक नफरत है, घृणा है। कुछ भी करे हमारे जात का है तो मुहर लगा दो, कुछ भी है हमारी जात का है मुहर लगा दो। अरे देश को बचाओ, मुहर क्या लगा रहे हो? राष्ट्र को बचाओ, पहले राष्ट्र रहेगा तब धर्म रहेगा। राष्ट्र ही नहीं तो धर्म का प्रचार कहां करोगे? पहले राष्ट्र को बचाओ। राष्ट्र बचेगा किसी कैरेक्टर के ही बल पर। एक्टर से राष्ट्र नहीं बचा है, कैरेक्टर से राष्ट्र बचा है। तो वह कभी फिसलेगा नहीं जो कैरेक्टर का सहारा लेगा। जो संत का सहारा लेकर के चलेगा वो नहीं फिसलेगा। जिनको भी निकलना हो संत को पकड़ लो, जिनको भी फिसलना हो संत को छोड़ दो। सीधी बात है, ये राम की बात। सत्संगति संस्कृति कर अंत। संत का संग फिसलन का अंत कर देता है, फिसलेगा। और दूसरी चौपाई, बड़े भाग पाई सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग से, बड़े भाग से संत का संग प्राप्त होता है। सनकादि ऋषि आए हैं भगवान श्री राम के दरबार में। सनकादि ऋषि संत हैं। संत को देखते ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने कंधे पर से पीताम्बर उतार करके बिछा दिया। बैठो महाराज, बैठो महाराज। सनकादि ऋषि ने कहा, हे प्रभु आप भगवान हैं, आप भगवान हैं और आपके अंग पर का यह वस्त्र है, आपके अंग वस्त्र पर हम कैसे चरण रखेंगे? आपके वस्त्र पर हम कैसे चरण रखेंगे? आप जो बैठने के लिए हमको बिछा दिए। भगवान ने कहा कि हमको भगवान किसने बनाया बताइए। हमको भगवान किसने बनाया? प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, अडानी ने, अंबानी ने, रतन टाटा ने, कोई चोर डकैत ने? हमको भगवान किसने बनाया? संत ही किसी को भगवान बना सकते हैं। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय, दादो सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो। ऐसा संग आप लोगों ने पकड़ लिया है, यदि इस संग को नहीं छोड़ेंगे, यह संग एक दिन आपको भगवान का बाप बना देगा। राजा दशरथ को क्या कहेंगे? भगवान के बाप ही तो थे। वसुदेव जी को क्या कहेंगे? भगवान के बाप ही तो थे। कश्यप जी को, कर्दम ऋषि को क्या कहेंगे? भगवान के बाप ही तो थे। संत का संग जो करेगा तो भगवान का बाप बन जाएगा। इस संग में इतनी ताकत है। सांदीपनि मुनि को क्या कहेंगे? गर्गाचार्य को क्या कहेंगे? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र मुनि को क्या कहेंगे? भगवान के गुरु संत का संग करेंगे तो इतने बड़े ज्ञानी हो जाएंगे कि भगवान भी एक दिन आपके चेले बन जाएंगे। भगवान के गुरु और संत का संग आप करेंगे तो एक दिन भगवान भी बन जाएंगे। भगवान बना देने वाला, भगवान के बाप बना देने वाला, भगवान के गुरु बना देने वाला यह संग है। बड़े भाग से यह प्राप्त होता है। पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा, भाग का अर्थ होता है हिस्सा, पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके जीवन में है। बहुत बाप ऐसे होते हैं जो बेटा को कहते हैं कि लो तुमको क्या लेना है हमसे। बहुत बेटे हैं, हमको जमीन दे दीजिए, हमको अपना घर लिख दे दीजिए, तो हमको ये दे दीजिए, हमको वह दे दीजिए। जो सबसे अच्छा धर्मात्मा बेटा होता है वह कह देता है सब बेटे को आप सब कुछ दे दीजिए
और आप मेरा बाप बनकर मेरे घर में रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। सबसे होशियार वही बेटा है जो बाप को ले लिया सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया उस बेटा ने, बाप को ही ले लिया। उसी तरह से बहुत पुण्य किया, बहुत पुण्य किया। कोई पुण्य से धन ले लिया, कोई पुण्य से घर ले लिया, कोई पुण्य से शादी करा लिया, कोई पुण्य से कुछ ले लिया, कोई पुण्य से कुछ ले लिया। वह सबसे बड़ा पुण्यात्मा है जिन्होंने उस पुण्य से संत को ले लिया। यही है बड़े भाग पायु सत्संगा। पुण्य करके जिन्होंने हिस्से में और कुछ नहीं लिया, संत को ले लिया, वह सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। पुण्य पुंज बिन मिलन संता, बड़े भाग पायु सत्संगा। इसका भी फल बिना प्रयास होई भवभंगा। अब कोई प्रयास नहीं, आराम से बैठे रहो। वही भवभंगा, जन्म मरण का चक्र तो अब छूटना ही है। बिल्कुल आराम से बैठना है, कोई चिंता नहीं। जब तक जीवन में संत नहीं मिले तब तक जितनी चिंता कर लो, जीवन में संत मिल जाए तो निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि नाव पर बैठ गए हो। यह नाव बीच में नहीं डूब सकती, किनारे पर ही छोड़ती है। तीसरी चौपाई, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण जी बोल रहे हैं, हे हनुमान, अब हमें भरोसा हो गया कि भगवान मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा, तुम तो 14,000 वर्ष से राम राम कर रहे हो लंका में, अब तक भरोसा नहीं था कि राम मिलेंगे। कहा नहीं नहीं, 14,000 वर्ष से तो राम राम कर रहे थे कि राम कब तक मिलेंगे पता नहीं। कहा अब हमको विश्वास हो गया राम मिलेंगे। कैसे विश्वास हो गया? कि आप मिल गए। परमात्मा उसी से मिलते हैं जो जीव पहले संत से मिल लेते हैं। संत मिले तो मैं मिल गई हूं, संत न मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत मिल जाए तो अब बिल्कुल निश्चिंत। मेरे से राजस्थान में किसी ने पूछा, महाराज बचपन से महात्मा बने हो, अब तक में क्या मिला? मैंने कहा बहुत बड़ा दलाल मिला। क्या इसका मतलब हुआ? मतलब यह हुआ जो काम किसी से नहीं बनता वो दलाल से बन जाता है। 2-4% कमीशन लेते हैं, जमीन का सौदा करा देते हैं, लड़की लड़के की शादी करा देते हैं। कैसी भी कानी कुबड़ी लड़की क्यों ना हो, लड़के वाले के पास जाकर के इतनी बड़ाई कर देंगे, लड़की तो IAS कंप्लीट करके आई है, ये है वो है। लड़के वाले तुरंत खुश हो जाएंगे। लड़का कैसा भी अंधा लंगड़ा क्यों ना हो, लड़की वाले के पास जाकर इतनी बड़ाई कर देंगे कि लड़की वाले खुश हो जाएंगे। पता नहीं कितना बड़ा क्या बन करके लड़का आ रहा है। उनका काम है कि जो काम बिगड़ा पड़ा है उनको दलाली करके, बुद्धि की चतुराई दिखा करके वो काम बना देते हैं। उलझन से उलझन वाली जगह भी वो कोई न कोई हिसाब लगा करके। अभी CBSE बोर्ड का परमिशन हमको लेना था, पंजाब में जो स्कूल है। भारी मुसीबत, कोई ऑफिसर काम करके देने के लिए राजी नहीं। जिस ऑफिसर के पास जाओ पैसे, जिस ऑफिसर के पास जाओ पैसे, कोई काम करने के लिए राजी नहीं। तो संजोग से पंजाब में ही एक दलाल मिला। उन्होंने कहा हम आपका काम बढ़ा देंगे, 6 लाख रुपए लेंगे और CBSE बोर्ड की कागज का आपके जेब में घुसा देंगे। हमारे आदमी ने सोचा कब तक
अधिकारियों के चक्कर लगाते रहेंगे, चप्पलें घिस जाएंगी। दो महाराज इनको 6 लाख दे दिए। अब पता नहीं कैसे कैसे सब काम करा दिया। अपने से 6 महीने से सब दौड़ रहे थे, कुछ नहीं हुआ। वो दलाल ने कुछ % कमीशन लिया और काम बना दिया। यही काम है दलाल का। मैंने कहा सबसे बड़ा दलाल जीवन में मिला, सबसे बड़ा उलझन वाला काम जो करे वो सबसे बड़ा दलाल। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा उलझा हुआ कौन सा मामला है? खूब दिमाग लगा। आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे, हम तो 7 क्लास तक ही हैं। खूब दिमाग लगा, जहां तक दिमाग लगा सकते हैं। सबसे उलझा हुआ मामला कौन सा है? और यह भी हम कह सकते हैं, ऐसा उलझा हुआ मामला यदि वह सुलझ जाए तो फिर जीवन में कोई उलझन ही नहीं रहे। ऐसा मामला हो जो सबसे उलझा हुआ हो, वह यदि सुलझ जाए तो कोई उलझन ही नहीं रहे। यह कौन सा मामला है? सबसे उलझा हुआ मामला। संत सुंदरदास जी महाराज ने उस मामला का नाम बताया, उस उलझन का नाम बताया। परमात्मा सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल। इस 3.5 हाथ के शरीर में परमात्मा है, हम भी इसी के अंदर में हैं। अब दूरी बताइए तो कितनी है दोनों, आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी बताइए कोई, कितनी है? कोई नहीं दूरी बता सकते, दूरी है ही नहीं। अब दूरी कुछ भी नहीं, दूरी इतनी कि कितने युग बीत गए मिलन नहीं हुआ। कितना उलझा हुआ मामला है। 3.5 हाथ के शरीर में हम दोनों रहते हैं, दूरी कुछ भी नहीं है, दूरी इतनी कि कभी मिलन नहीं। इसी मिलन के अभाव में जीवन में सारे दुख मिल रहे हैं। ये मिलन हो जाए तो एक ही क्षण में दुख रफ्फू चक्कर हो जाए। दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई, तुरंत जीव निहाल हो जाता है। सबसे उलझा हुआ यही मामला है, आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी खत्म हो जाए, ये मिलन हो जाए। कौन मिलन कराएंगे? ये मिलन कौन कराएंगे? मामला को कौन सुलझाएंगे? बताइए, दुनिया में कौन सुलझाएंगे? परमात्मा सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। पहुंचे हुए सदगुरु रूपी दलाल जिनको जीवन में मिल गए, तो सुंदर मेला कर दिया, दोनों को मिला दिया, जन्म जन्म की दूरी को खत्म कर दिया। रैदास जी महाराज को रामानंद स्वामी गुरु मिले। जब रामानंद स्वामी गुरु मिले तब रैदास जी भगवान से कह रहे हैं, बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेखे। कह रैदास आस लगे जीव चिरपैया दर्शन देखे। बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे हे माधव, गुरु रामानंद जीवन में मिले और बिछड़न खत्म हो गया। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यही जन्म तुम्हारे लेखे। जब तक जीवन में संत नहीं मिले थे, सतगुरु नहीं मिले थे, तब तक हम आपसे बिछड़े हुए थे। आप मिल गए, खत्म हो गया, विचरण खत्म हो गया। सबसे बड़ा दलाल, सबसे बड़ा उलझन को खत्म कर देते हैं। और महानता यही है कि कमीशन बिल्कुल नहीं लेते। ये कमीशन खोर महात्मा तो आजकल हो गए, हर बात पर कमीशन, हर बात पर कमीशन। एक महात्मा मेरे पास रसीद लेकर के पहुंच गया, महाराज रसीद कटा लो, रसीद कटा लो। मैंने कहा साधु होकर तो रसीद कटाने के लिए आया है?
रसीद कटा लो, हमको तो माफ कर दो, सारी दुनिया को तो मूर्ख बना ही रखा है, हमको तो छोड़ दो कम से कम, हम क्या रखते हैं अपने पास, महाराज रसीद कटा लो। मैंने कहा दुनिया में और कोई धंधा नहीं सूझा, साधु होकर के रसीद कटाते फिर रहे हो, और कोई धंधा नहीं मिला, कमाई के लिए तो और भी बहुत उपाय है, यही उपाय सूझा है। तब उन्होंने कह दिया यह तो गुरु महाराज सत्संग योग में लिखे हैं, सत्संग योग में लिखे हैं इस तरह से कमाने के लिए, इसीलिए हम कमा रहे हैं। हम कहे सत्संग योग हम बचपन में ही पढ़ लिए, कितनी बार पढ़े, हम कहीं नहीं देखे कि गुरु महाराज लिखे हैं कि किसी भी तरह से कमाओ। कहा बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे, कहाँ लिखा हुआ सत्संग योग दूसरे भाग में राधा स्वामी साहब का वचन गुरु महाराज ने छपा है। क्या छपा है? कहा जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, जैसे बने तैसे करो कमाई, इसका यही अर्थ लगाया। जिस किसी भी तरह से कमाओ, दुनिया को मूर्ख बना करके। एक महात्मा कहते थे ये दुनिया क्या है, खीरा के समान है, बुद्धि रूपी चाकू से इसको खूब कुतर कुतर करके खाओ, कुछ भी करो, कमाने का यही धंधा है। साधु समाज का बोझ नहीं होता है, साधु तो समाज के सिर पर का बोझ उतारने के लिए होता है। साधु कमीशन खोर हो रहा है। इस बार तो हम चकित हो गए, झारखंड में हम चकित हो गए, ऐसे चकित हुए कि आप भी चकित हो जाएंगे। हमसे एक साधु ने हरिद्वार में सत्संग का कार्यक्रम लिया, शिवजी बाबू भी थे कार्यक्रम के समय, एक साधु भी लिया था, लिया, दो साधु दोनों एक ही टक्कर के हैं, एक को तो पार कर गए, एक बचे हैं अभी। हमसे कार्यक्रम ले लिया सत्संग का, अब बिहार आकर के 1-1.5 लाख रुपए में मेरा कार्यक्रम बेच दिया। मेरे सत्संग कार्यक्रम को बेच दिया दूसरे साधु के हाथ में। दशानंद बाबा के नाम पर तो दुनिया भर लोग चंदा देते, कौन बाबा को बुला रहे? दशानंद बाबा, लो चंदा, लो चंदा, तो सबसे ज्यादा चंदा तो आपके ही नाम पर होता है। तो 1.5 लाख रुपए में मेरा कार्यक्रम बेच दिया दूसरे साधु के हाथ में। वो सोचा कि 1.5 लाख में 1.5 लाख दे करके हम खरीद लेते हैं तो हम 5 लाख कमा लेंगे। सही में कमा लिया, खूब कमा लिया, लूट लिया उस इलाके को। साधु के भेष में समाज को लूट लिया चंदा करके। चंदा सूरज अंदर में देखने की बात सत्संग में सुनते थे, अब चंदा घर घर में जा रहा है। हम लोग तो चंदा सूरज, यही घर चंदा, यही घर सूर, अंदर में सुनते थे, ये चंदा की रसीद घर घर में। ये धंधा, हे भगवान, सच्चा साधु कमीशन खोर नहीं होता है, प्रोग्राम को खरीद ले बेच ले। हम तो सुन करके हैरत में पड़ गए। सबसे बड़ा उलझन को सुलझा देते हैं, लेकिन कोई कमीशन नहीं। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत है, मार्ग बताए देत, भाव हो भगत देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निश्चय दिन संत जन देवो ही करत है। जिनका अवतार ही देने के लिए हुआ है। यदि जीवन की सारी गुत्थियों को सुलझा लेना चाहते हैं पर आप भी नहीं मिलोगे, भगवान चुप हो गए।
जिनको सत्संग मिल जाता है उसी को मैं मिलता हूं। ऐसा अलभ्य लाभ गुरु महाराज की कृपा से और यहाँ के भक्तों के सदप्रयास से आप लोगों को मिल रहा है और कल शाम तक मिलता रहेगा। एक क्षण सत्संग का फल तो कितना है, यहाँ तो कल शाम तक मिलता रहेगा शांति पूर्वक। मुझे बुलाए हैं तो मेरे कायदे से बैठिए, मेरे कायदे से सत्संग को सुनिए। मेला ठेला की तरह सत्संग कार्यक्रम हमें पसंद नहीं है। 10-20 स्वयं सेवक अपने में से बन जाइए, आगे पीछे इधर उधर करने वाले को रोकिएगा तो सत्संग का बहुत आनंद आप लोगों को मिलेगा। प्रवचन तो मेरा बहुत चलता है, 1.5 घंटे 2-2 घंटे 2.5 घंटे चलता है, लेकिन समय गर्म होता जा रहा है और पंडाल भी लगता है वो चेतन का आवरण सबसे झीना जो होता है, स्थूल का आवरण, सूक्ष्म का आवरण, कारण महाकारण का आवरण तो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ऐसा पंडाल एकदम चेतन का आवरण, आर पार धरती आसमान, सूरज का ताप सबको तापित कर रहा है। हमारे ऊपर तो डबल आवरण है, हमारे ऊपर तो चेतन है, उसके ऊपर महाकारण भी है, इसीलिए हम तो थोड़ा सा कम तपे हैं, लेकिन हमको कम ताप मिल रहा है और इतने सारे भक्तों को जो ज्यादा ताप मिल रहा है वह ताप हमको ज्यादा तापित कर रहा है। आप लोगों का ताप हमको ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए 10 बज गया तो बस ही कर देना चाहता हूं। अब 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी, आरती के बाद आप सबके लिए दुर्लभ से दुर्लभ पुस्तकें लेकर के मैं हरिद्वार से आया हूं। मेरा अस्थाई प्रचार चलता है, यह नहीं कि आए खाए पिए बस झोला संभाले चले गए हरिद्वार, सब बात नहीं। मेरा बिहार में आना अस्थाई संत मत का प्रचार है और अस्थाई संत मत का प्रचार यह है, हमारे गुरु महाराज के 112 प्रवचन का संग्रह यहाँ पर है। महर्षि में ही वचनामृत आप लोग लीजिएगा, 108 प्रवचन का संग्रह यहाँ पर है। महर्षि में अनुभव प्रकाश, उसको आप लीजिए। महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश 7 खंडों में 16-16 प्रवचन का संग्रह। महर्षि में ही पंचामृत 5 प्रवचन का संग्रह। 141 साल के बाद पुस्तक एक छपी है बाबा देवी साहब की, सरफे इस्लाम, उसको आप लीजिए। और एक दुर्लभ पुस्तक है संत में ही लीलामृत, रामायण की तरह घर में बैठ करके गुरु महाराज की गीत को गाइए, रामायण की तरह है। एक बार पढ़कर आप लोग देखिएगा, आदि अंत जीवन चरित्र गुरु महाराज का, संत में ही लीलामृत। ये देखिए हमारे कैसे 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 सत्संगी यहाँ बैठे हैं। संत में ही लीलामृत गुरु महाराज का दुर्लभ ग्रंथ है, रामायण की तरह है, 5 कांडों में। कैलाश खोगला जी खगड़िया के उस ग्रंथ पर 100 रुपए की छूट दिए हैं। 500 रुपए कीमत है, 100 रुपए की छूट है उस ग्रंथ पर। आप लोग 100 रुपए कम करके 400 रुपए में उस ग्रंथ को ले सकते हैं। बहुत कार्यक्रमों में बहुत सारे भक्त खड़े होते थे, हमारी तरफ से वचनामृत में 100 छूट, हमारी तरफ से अनुभव प्रकाश में छूट, धर्म की रीढ़ पर छूट। धर्म की रीढ़ भी आप देख सकते हैं, धर्म की रीढ़ है सदाचार, शिष्टाचार, सच्चाचार किसको कहते हैं। हर सत्संग अपने बच्चे को पढ़वाइएगा तो वे बच्चे आपके चरण चूमेंगे। धर्म की रीढ़, बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप लोग देखिएगा।
एक अलौकिक जागरण पत्रिका है, बहुत पत्रिका छप रही है। किसी पत्रिका में साईं बाबा का लेख है तो संत साईं बाबा का लेख नहीं, किसी पत्रिका में संत साईं बाबा का लेख है तो साईं बाबा का लेख नहीं। लेकिन मेरा तो पक्षपात रहित संत मत का प्रचार है, कोई पक्षपात। उस पत्रिका में सब बाबा, साईं बाबा का भी लेख है, संत साईं बाबा का भी लेख है, गुरु महाराज का तो है ही। कितने संत के लेख हैं, आप पढ़िएगा। त्रैमासिक पत्रिका है, आप ग्राहक बन सकते हैं। यही सुनाया। अब तो आध्यात्मिक आरती दीक्षा का कार्यक्रम कल होगा। हमारे संचालक महोदय सारी सूचना बाद में दे देंगे। जय गुरु महाराज। महाराज की जय। विश्व स्तरीय संत मत सत्संग का 2 दिवसीय विराट ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम पाली का सत्संग और समापन की ओर है और पूज्यपाद के द्वारा आप लोग श्रवण कर चुके हैं। आज दीक्षा का कार्यक्रम नहीं होगा और पूज्यपाद द्वारा रचित सारी आध्यात्मिक पुस्तकें जो स्टॉल पर है और आप एक एक पुस्तक जो है प्रसाद के रूप में उसे खरीद के ले आएंगे। और पूज्यपाद के श्री मुख से सुन रहे थे महर्षि में ही लीला अमृत जो पद में है और मूल्य 500 रुपया और उस पर 100 रुपया हमारे कैलाश फोगला जी अपने तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं और सब पुस्तक को लेकर के पढ़ करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। गुरु महाराज की संपूर्ण जीवनी व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन पद में किया गया है उस पुस्तक में और पूज्यपाद के द्वारा रचित पुस्तक है। और आरती के बाद आप लोग सामने ही भोजनालय है, वहां जाके भोजन करेंगे और द्वितीय पाली के सत्संग में आप लोग जम जुड़ करके आएंगे और पूज्यपाद के अमृत में वाणी को सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब पूज्य स्वामी शोभानंद महाराज के द्वारा दो आध्यात्मिक आरती आप लोग साथ साथ मिलकर गाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नव तारे मुक्ताहल। फुह पमाल हिया हार गुही जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनि मृद सुनी जय। सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल देखत दृष्टि दोष सब छीजय।
अधर धार अमृत वही आवे, सतमत द्वार अमर रस बीजय। पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरी जय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखीला लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत कड़क कड़क गुरु धाम, उलटी अलल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम रख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गहिली जय। ऐसी जुगति काया गर्ह त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अलौकिक जागरण।